यस, ये थोड़ा अलग टॉपिक है। सपने में तो लॉजिक काम नहीं करता, फिर भी मैं लॉजिक से ही समझाने का कोशिश करूँगा। ओके, बहुत सारे हैं, मतलब सपने से रिलेटेड जितना मुझे याद आता है मैं बताता हूँ। ओके, काफ़ी थका हूँ, तिरुपति से आया हूँ आफ्टरनून 3 बजे, बहुत थका हूँ, सो जाऊँगा। आज वॉकिंग नहीं है, लेकिन हाँ, ये मेरे को 2-3 दिन से लग रहा था तो बताने का मन किया। सो यस, सो ड्रीम थ्योरी एंड क्या है एग्जैक्टली तो हम लोग को लगता है सिर्फ रात वाला ही ड्रीम है। हम जो अभी जी रहे हैं वो ड्रीम नहीं है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी है, मोशन है, कंटिन्यूटी है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, काम करते हैं, तो ये वेकिंग स्टेट है। रात का सपने में कोई इरेशनल होता है, सडनली कोई कहीं से आ गया, सडनली कुछ हो गया, ड्रीम का स्टार्टिंग याद नहीं रहता है, सडनली कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। मतलब जैसे कि हम रियल लाइफ में पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं, कंटिन्यूटी है, राइट। इसलिए इसको ये एकदम परफेक्ट वेकिंग स्टेट लगता है, जबकि ड्रीम जो है वो ड्रीम लगता है। मतलब हाँ, ड्रीम में सच लगता है, लेकिन जब उठ जाते हैं तो अच्छा ड्रीम ही था, क्योंकि ड्रीम तो इलॉजिकल होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है। तो ऐसे हम सोचते हैं, ये हमारा माइंड हमें ऐसे भ्रमित करके रखता है। तो उस टॉपिक को आएंगे, लेकिन पहले मैं एक चीज़ आप अपने आप को, मतलब आपको पूछूंगा जो आप अपने आप को पूछ सकते हैं। अभी देखिए, आप सपने देख रहे हैं, ठीक है, और सपने को कुछ हद तक कभी कभी लूसिड होते हैं तो कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जहाँ कितना उड़ सकते हैं, कहाँ तक उड़ सकते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन क्या आप सपने में जो भी कैरेक्टर हैं, इंक्लूडिंग आप, क्या आप किसी की प्रार्थना सुन रहे हैं? एक सपना आता है जिसमें कोई आपकी प्रार्थना कर रहा है, क्या आप उसके प्रार्थना सुन पा रहे हैं या आप कुछ कर पा रहे हैं? तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं सपना देख रहा हूं, सपने में कुछ हूं, मैं इधर लेटा हुआ, पड़ा हुआ हूं, अनकॉन्शियस हूं, क्या मैं उसकी प्रार्थना सुन पा रहा हूं? क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि सिंपल रीज़न यही आप देंगे कि हाँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं कैसे, ऊपर से ये तो सपना है। तो क्या जो लॉस हमारे ऊपर लागू होते हैं वो क्या भगवान के ऊपर नहीं होते हैं? अगर भगवान शंकर हो या महाविष्णु हो, जब वो सो रहा है या मेडिटेट कर रहा है, वो सो रहा है, उनके सपने में हम हैं, ओके। तो क्या वो हमारी प्रार्थना आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? और अगर कर पाते तो कैसे एग्जैक्टली कर पाते हैं, करते हैं कि नहीं करते? ये आपको अपने आप से पूछना है, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा। आप पूछिए अपने आप से, नंबर 1। नंबर टू मुद्दा ये है कि मैं सपने में कहीं जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ओके, क्या लेकिन मैं कॉन्शियसली उन चीज़ों को चुन रहा हूँ या वो अपने आप हो रहा है? ऑब्वियसली अपने आप हो रहा है। तो सेम वे भगवान के सपने में क्या सब अपने आप हो रहा है कि भगवान डिज़ाइन कर रहा है? अगर भगवान डिज़ाइन कर रहा है तो प्रॉब्लम यह है कि भगवान ने ऐसा क्यों डिज़ाइन किया, राइट। सपने में पहलगाम में लोग मर गए, या कोई बाप अपनी बेटी को मर्डर कर दिया, या बेटी बाप को मर्डर कर दी, भगवान का मतलब क्या है? मतलब भगवान ऐसा सपना क्यों देख रहा है अगर वो कॉन्शियस है तो? या
भगवान इज जस्ट अ ड्रीमर विथ नो कंट्रोल ओवर हिज ड्रीम्स लाइक इंसान। अगर कंट्रोल है तो क्यों कुछ नहीं कर रहा है? अगर कंट्रोल नहीं है तो ऐसा सपना क्यों देख रहा है? तो जैसे मैं सवाल करता हूँ आप भी करिए। ओके, सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 3 इज अबाउट कंटिन्यूटी। नाउ हम रामायण के टाइम का चीज़ों को खोज रहे हैं, या श्री कृष्ण का टाइम का द्वारका को खोज रहे हैं। कुछ मिला, हाँ हाँ द्वारका मिल गया, द्वारका मिल गया, वो डूबा हुआ द्वारका मिल गया। श्री कृष्ण का भी कुछ कुछ मिला है, लेकिन बहुत कुछ नहीं मिला है। तो कभी आपने सोचा है अगर भगवान जाग जाता है, क्योंकि वो स्वप्न है, तो क्या वो एग्जैक्टली सेम लैंड सेम डायमेंशंस रहता है, या ज़मीन, हवा, पानी, चीज़ें, वस्तुएं, इंसान, कीड़े मकोड़े, एनिमल्स सब चेंज हो जाते हैं, या सेम रहते हैं? क्योंकि मैं आज एक सपना देख रहा हूँ, कल और एक सपना देख रहा हूँ, ऑब्वियसली सेम सपना तो नहीं देख रहा हूँ। कभी कभी हाँ नाइटमेयर के वजह से 2 सपने सेम हो सकते हैं, लेकिन जनरली बता रहा हूँ। तो अगर भगवान एक सपना देख रहा है जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए 4 युग, उसके बाद महाप्रलय आ गया, तो नेक्स्ट सपना जब देखेगा, क्या गारंटी है कि सेम वातावरण, सेम अर्थ, सेम पानी, सेम एवरीथिंग रहेगा, या कुछ और रहेगा, या कहीं और रहेगा? तो इन चीज़ों को ही सोचना है लोगों को। ओके, बाय द वे कल या परसों एक ट्रोलर को मैंने हाइड किया था। आई नो टॉपिक से अलग है, बता रहा हूँ। सो कुछ लोग ऐसे हैं, जो ये लड़की थी निकिता, स्टार्टिंग में कमेंट किए, मैंने जवाब दिया, उसके बाद कमेंट्स की, मैं जवाब नहीं दिया, तो शी स्टार्टेड कॉलिंग मी दादाजी, आप तो आस्तिक है। मतलब इफ समबडी गोज टू ए टेम्पल बिकॉज उनकी फैमिली जा रही है, तो क्या वो आदमी आस्तिक बन जाता है? फैमिली के लिए भी तो जा सकता है ना। जस्ट बिकॉज मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, तो सडनली फ्रॉम ए गुड पर्सन आई बिकेम ए वेरी बैड पर्सन, या आई बिकेम ए दादाजी। मतलब हाउ चीप कैन समबडी बी? ऐसे तो ऑफ कोर्स मैं ह्यूमिलिएशन तो हर जगह देखा हूँ लाइफ में, बहुत बेइज्जती देखा हूँ अपने ही, बहुत सारे जिसको मैं अपना सोचा, अपने नहीं, ऐसे तो कोई भी अपना नहीं है, जिनको अपना सोचा वो भी चीट करके चले गए। तो ये तो कुछ भी नहीं है इनफैक्ट, सो इट्स ओके, राइट? सो यस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। देखता हूँ अगर कुछ और टॉपिक है तो, नहीं तो देखता हूँ क्या होता है। ओके, थैंक यू।